हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव कर रहे थे हिस्ट्री के। जो पहला चैप्टर कर लिए थे, करीब करीब लगता है कि 5 चैप्टर तक कर लिए हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद था, उसका कर लिए थे। दूसरा था रूसी क्रांति तथा समाजवाद या साम्यवाद था, दूसरा चैप्टर वो था। तीसरा जो था, जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद था, उसको भी हम कर लिए थे। चौथा जो चैप्टर था वो भारत में अपना राष्ट्रवाद था। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो भारत में राष्ट्रवाद से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रवाद से आता है। और पाँचवा जो चैप्टर था ना, अर्थव्यवस्था और आजीविका था। कुछ था अर्थव्यवस्था और आजीविका। और आज हम लोग जो करेंगे ना दोस्त, वो करेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन का करेंगे। जो आपका आज चैप्टर जो छठा है, उसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक ना, तो आज उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए दोस्त, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? देखिएगा क्वेश्चन कुछ है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? पहला है प्रगतिशील, दूसरा है आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, चौथा शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना दोस्तों, क्या होगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। कैसा होगा? प्रगतिशील। तो पहला का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति का था। शहर को, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है? तो पहला जो है सीमित क्षेत्र है, दूसरा कौन है? प्रभाव क्षेत्र है। दूसरा कौन क्षेत्र है? प्रभाव क्षेत्र है। तीसरा कौन है? विस्तृत क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? विस्तृत। चौथा जो है से अथवा सभी दिल है, यानी इस सब कह रहा है ना कि या तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही होगा या तो एगो सही हो जाएगा, वो हम लोग को चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना दोस्त, वो होगा प्रभाव क्षेत्र। कौन हो जाएगा? प्रभाव। इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? प्रभाव हो जाएगा। तो दूसरा के जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिएगा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? पहला है संपत्ति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है शांति और चौथा है बहुमूल धातु। बहुमूल धातु। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो संपत्ति होगा। तीसरा के जो ऑप्शन सही होगा वो संपत्ति होगा। अगला देखिएगा, एक प्रगतिशील एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? क्वेश्चन कुछ है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? पहला ऑप्शन है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, दूसरा है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तीसरा जो था शिथिल अर्थव्यवस्था और चौथा सभी है, यानी तीनों सही होगा। तो हम लोग को इसका ऑप्शन चौथा के कौन सही हो जाएगा? ये दूसरा होगा। कौन हो जाएगा? दूसरा, मुद्रा प्रधान और अर्थव्यवस्था। काची? मुद्रा प्रधान और अर्थव्यवस्था। ठीक है। पाँचवा देखिएगा, पाँचवा क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसको स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? पहला है ग्रामीणकरण, दूसरा शहरीकरण, तीसरा है कस्बों और चौथा को जी बंदरगाहों। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला था ना, वो शहरीकरण का डाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुआ था? शहर में हुआ था। तो इसका कोची हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। पाँचवा के दूसरा ऑप्शन सही होगा, शहरीकरण। छठा देखिएगा, छठा क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? पहला है ग्राम, दूसरा है कस्बा, तीसरा है नगर और चौथा कुछ है महानगर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो घनत्व होता है ना दोस्त, वो होता है महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, यानी महानगर में सबसे ज़्यादा लोग रहता है। जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब कुछ है महानगर है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ रहता है। अगर पूछेगा ना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अभी कौन है, तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पूछेगा तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन छठा के होगा वो चार ऑप्शन सही होगा, महानगर होगा। ठीक है। सातवां देखिएगा, 1810 से 1820 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो पहला ऑप्शन है 20 लाख, दूसरा है 30 लाख, तीसरा देखिएगा 40 लाख और चौथा देखिएगा 50 लाख। तो कह रहा है ना कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तब 40 लाख तक पहुँच गया था। यानी शुरू में कितना था? 10 लाख था, फिर कितना हो गया था? 40 लाख। अगला देखिएगा, आठवां क्वेश्चन देखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू कर दिया? यानी देखिए, पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा 1855, तीसरा 1860 और चौथा कुछ 1870। तो जो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था ना, 1870 में एकदम हो गया था। 1800 हर कोई के एकदम कम से कम 5 तक तो पढ़ना जरूरी था, अनिवार्य शिक्षा एकदम कर दिया था 1870 में। अगला देखिएगा, नौवां देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया?
कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया या सामने आया? तो पहला है उद्योगपति वर्ग, दूसरा है पूंजीपति वर्ग, तीसरा श्रमिक वर्ग, चौथा है मध्य वर्ग। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना दोस्तों चौथा होगा, 4 सही होगा, मध्य वर्ग होगा। कौन हो जाएगा? मध्य वर्ग हो जाएगा। 10वां देखिएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो पूंजीपति जो पैसा वाला ज़्यादा जो लोग था उसके द्वारा किसका शोषण हुआ? तो पहला है श्रमिक वर्ग, दूसरा है मध्य वर्ग, तीसरा है कृषक वर्ग और चौथा कौन सी है? सभी वर्ग। यानी श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग सभी कह रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। कौन सी हो जाएगा? श्रमिक वर्ग। तो कहेगा ना कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इसका ऑप्शन हम लोग कौन सी कह देंगे? श्रमिक वर्ग कह देंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त। और अगर देखिए अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगता है अगर वीडियो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद।